हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन की सीरीज। ये हमारा पहला वीडियो है एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन एंड एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पाइथन। पाइथन इज ए जनरल पर्पस डायनेमिक टाइप हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम देखते हैं जनरल पर्पस का क्या मतलब है। जनरल पर्पस का मतलब है कि पाइथन का यूज कर कर, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर कर हम केवल एक ही काम नहीं कर सकते, इसकी हेल्प से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे पाइथन की हेल्प से हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, पाइथन की हेल्प से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज कर सकते हैं, डेटा माइनिंग भी यूज कर सकते हैं, डेटा साइंस भी यूज कर सकते हैं। पाइथन की हेल्प से हम GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, वीडियो प्लेयर, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं। तो पाइथन का यूज कर कर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है जनरल पर्पस। मतलब इसका कोई एक फिक्स पर्पस नहीं है। पाइथन प्रोग्रामिंग का कोई एक फिक्स पर्पस नहीं है कि केवल जैसे HTML का होता है कि हाँ आप मार्कअप लैंग्वेज है, इससे आप वेबसाइट बनाते हो, तो उसका एक फिक्स पर्पस है। ऑल्दो कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसी तरह पाइथन का एक पर्पस फिक्स नहीं है कि केवल इसी काम के लिए पाइथन यूज होगा। ठीक है, ये एक जनरल पर्पस है। नेक्स्ट है डायनेमिक टाइप। डायनेमिक का मतलब होता है रन टाइम। जब प्रोग्राम हमारा रन होता है उस टाइम को हम बोलते हैं डायनेमिक टाइम। सॉरी। एंड टाइप का मतलब है कि जो वेरिएबल हम पाइथन में डिफाइन करेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हम वेरिएबल ऑब्वियस से बात है डिफाइन करेंगे। वेरिएबल क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, हम आगे आने वाले वीडियोज में बताएंगे। तो जो वेरिएबल जो हम डिफाइन करते हैं, तो वेरिएबल का हमें एक टाइप भी बताना होता है कि वेरिएबल किस टाइप का है। और वेरिएबल जिस टाइप का होता है वो उसी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। तो वो जो वेरिएबल को जो टाइप डिफाइन करना होता है वो हमें नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिक पाइथन रन टाइम पे डिसाइड कर लेगा कि वो वेरिएबल किस टाइप का होगा। और वो कैसे डिसाइड करेगा, वो वेरिएबल में जिस टाइप की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर लेगा कि ये वेरिएबल इस टाइप का है। तो वो क्या, ये क्या कहलाता है, डायनेमिक टाइप। टाइप कि जो वेरिएबल की जो टाइप है, वेरिएबल किस टाइप का, वो कब डिसाइड हो रहा है, रन टाइम पर डिसाइड हो रहा है। ये होता है पाइथन में। नेक्स्ट चीज क्या है कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मकसद क्या है, प्रोग्राम हमने लिखा एंड उसको मशीन पर रन करना एंड मशीन से कोई काम हमें करवाना। ठीक है, जैसे हमने म्यूजिक प्लेयर बनाया तो म्यूजिक प्लेयर से हमने म्यूजिक को प्ले किया, वो बजा, म्यूजिक बजा, गाना बजा। तो गाना जो बज रहा है वो मोबाइल एप्लीकेशन जो हार्डवेयर है वो चल रहा है। हाई लेवल लैंग्वेज से क्या मतलब है, हाई लेवल का मतलब हुआ कि वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूजर फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो, जिसमें सिंटेक्स जो हो ह्यूमन इजिली उसको समझ सके, इंटरप्रेट कर सके। ठीक है, उसको बोलते हैं हाई लेवल। जितना ज़्यादा इंसान जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को इजिली समझ पाएगा वो उतना ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है। ये हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। देन होता है इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि जो पाइथन प्रोग्राम होता है वो एक एक लाइन इंटरप्रेट करता है उसको एंड उसको एग्जीक्यूट करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमने 3 लाइन ऑफ कोड लिखा, पाइथन क्या करेगा, पहले इसको कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसको इंटरप्रेट करेगा, देन इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको इंटरप्रेट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको इंटरप्रेट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपने पहला लाइन सही लिखा एंड एरर आपके दूसरे लाइन में, तो पहला लाइन पे आपका चलेगा, दूसरे लाइन में जहां एरर है वहां पर रुक जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका दूसरे लाइन में या तीसरे लाइन में एरर है तो पहला लाइन भी ना चले। ठीक है, ये मतलब इंटरप्रेटेड का, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता जाएगा और नोट चलता जाएगा, जहां एरर मिलेगा वहां वो रुक जाएगा। ठीक है, तो मैंने डायनेमिक टाइप को लिख भी दिया। वी डू नॉट नीड टू यूज द डेटा टाइप टू डिक्लेयर वेरिएबल। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज इट इज डायनेमिकली टाइप। सो वी कैन, क्योंकि वो डायनेमिकली टाइप्ड होता है, क्योंकि वो रन टाइम पर ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो हमें सिंपली ये लिखना होता है A = 10। अगर आप दूसरे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप पढ़े हो, जैसे जावा, सी या C++, तो उसमें हमें क्या लिखना होता है, इंट A = 10। इंट यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, हम ऐसे लिखते हैं ना कि हम ये लिखते हैं इंट A = 10। हम ये लिखते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे हम लिखते हैं इंट A = 10 एंड यहाँ पर साथ में हम सेमीकोलन भी देना होता है। तो ये जो इंट है ये क्या डेटा टाइप है, ये क्या बताता है कि ये जो वेरिएबल जो हमने ए बनाया वो किस टाइप का है, वो इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का है। एंड जिस टाइप का ये वेरिएबल होगा उसी टाइप का ये वैल्यू को स्टोर कर पाएगा। क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है तो ये इंटीजर वैल्यू स्टोर कर पाएगा, एंड इसमें अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करोगे तो वो एरर थ्रो करेगा। ये होता था जावा में।
सी या सी प्लस प्लस में। लेकिन अगर आप पाइथन यूज करते हो तो पाइथन में आपको सिंपली लिखना है a इक्वल टू 10, ठीक है। एंड ए किस टाइप का वेरिएबल है वो डिसाइड हो जाएगा इसके वैल्यू से। वैल्यू क्या है 10, तो 10 एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है, तो ए भी आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो जाएगा। ये डिसाइड करेगा पाइथन, ठीक है। हमें इसको एक्सप्लिसिटली टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो चीज मैं इसको हटा देता हूं। देन अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन इजी टू लर्न एंड यूज है। पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आप इसको आसानी से पढ़ सीख सकते हो। एंड जब आप सीखोगे ना, आगे इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो आएंगे, जब आप सीखोगे तब आपको खुद ब खुद एहसास होगा कि हाँ भाई ये इजी है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपेरिजन में। अगर आपने सीखा है तो, अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी सीखा देन आप इसको स्टार्ट कर सकते हो एज ए फर्स्ट लैंग्वेज। Python is easy to learn as compared to the other programming language. its syntax is straightforward. इसका सिंटेक्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है एंड मच एज द सेम एज ए इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी लिखते हैं या बोलते हैं उससे काफी सिमिलरिटी रहती है। अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज ही है, नहीं, कुछ तो उसमें सिंटेक्स और सिमेंटिक्स होंगे ही, लेकिन काफी हद तक उसमें रहता है। और एक और बात, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेंशन करने वाली बात है कि पाइथन में कोई भी सेमी कोलोन या कॉमा या करली ब्रैकेट कुछ भी यूज नहीं होता। अगर आप दूसरे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे हो उसमें आपको याद होगा कि या तो सेमी कोलन यूज करते हैं या ब्रैकेट यूज करते हैं। जैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फंक्शन के बॉडी को ओपनिंग करली ब्रेसेस, क्लोजिंग करली ब्रेसेस या सेमी कोलन डिफाइन करते हैं, लिखते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो कहाँ से कहाँ तक है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, हमें कुछ भी यूज नहीं करना है। लेकिन जो चीज ब्लॉक ऑफ कोड को देना हम पाइथन में डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फंक्शन यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म हुआ, ये क्लास यहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म हुआ, ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन यहाँ तक है। उसके लिए यूज करते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन पाइथन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिना इसके इंडेंटेशन के आपने सारा लॉजिक सारा प्रोग्राम सही लिखा है, लेकिन अगर आपका इंडेंटेशन सही नहीं है ना तो आपको एरर आ जाएगा। लेकिन इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है इंडेंटेशन को लेकर। एरर जब भी आएगा तो आपको एरर मैसेज में इंडेंटेशन एरर, सिंटेक्स एरर ऐसे मैसेज आ जाएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी इंडेंटेशन गलत है, ठीक है। देन आप चेक करोगे कि इंडेंटेशन मेरा कहाँ कहाँ गलत हो सकता है, देन आप अपना रन कर सकते हो। तो इंडेंटेशन डिफाइंड अ ब्लॉक, कोड ब्लॉक। इट इज रिकमेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द बिगनर। अगर आप पहला अगर अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हो तो पाइथन से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड आज के टाइम में अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आई हाईली रिकमेंडेड कि पाइथन से ही आप स्टार्ट करो। अगर आप सी, सी प्लस प्लस, जावा सीखते हो देन पाइथन पे आते हो, देन आप अल्टीमेटली रियलाइज करो कि काश मैंने पाइथन ही फर्स्ट लैंग्वेज चुना होता। अब इंडेंटेशन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये स्पेसिंग होता है, मतलब जैसे ये देखो, ये बस इन 4 लाइनों को देखना, ठीक है, बाकी किसी को नहीं। ये 4 लाइन को अगर आप बोला जाए तो एक इंडेंटेशन में, मतलब एक जगह से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको, ये 4th लाइन को आगे कर दूं, अगर मैं इसको आगे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो क्या हुआ कि अब केवल इन 4 लाइनों में देखिएगा, ठीक है। इसमें अब इंडेंटेशन बिगड़ गया। ये 3 लाइन तो प्रॉपर इंडेंटेशन में है, इंडेंट है, लेकिन ये जो 4th लाइन है ये इंडेंट नहीं है। तो इंडेंटेशन का मतलब होता है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में, पैटर्न में जो फॉलो, जो फिक्स रूल है उसके अकॉर्डिंग ही कोड आपको लिखना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आप इंडेंटेशन अभी समझ लो, बाकी आपको इंडेंटेशन जब आप कोडिंग करोगे तो आपको वहां पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। पाइथन कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क यूजिंग ए फ्यू लाइंस ऑफ कोड। पाइथन में आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत ही कम लाइन ऑफ कोड लिखकर कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स टास्क को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। और गुड प्रोग्रामर वही होता है जो कॉम्प्लेक्स टास्क को, बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे लाइनों में कर दे। तो जैसे अगर आप एक एग्जांपल ही ले लो, तो अगर आपको जावा अगर आपने सीखा है तो अगर आपको उसमें जावा में है हेलो वर्ल्ड या हेलो एक मैसेज ही प्रिंट करना होता था, तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक क्लास बनाना पड़ता है, स्टैटिक वॉइड मेथड बनाना पड़ता है, देन आप उसमें जाकर एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लिखते हो, देन जाकर वो प्रिंट होता है। लेकिन पाइथन में क्या, जस्ट लिखो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, बस इतना सा लिखो और आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यही काम अगर आपको जावा में करना पड़े, सी में करना पड़े, सी प्लस, तो आपको बकायदा काफ़ी कुछ लिखना पड़ता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। देन पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इट मीन्स
पाइथन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड वन लाइन एट ए टाइम। पाइथन क्या करता है, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, द एडवांटेज ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट मेक्स डिबगिंग इजी एंड पोर्टेबल। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ये 2 लाइन ऑफ कोड है एंड आपने पहला लाइन सही लिखा, दूसरे लाइन में गलती है, तो पहला लाइन तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरे लाइन में एरर है तो दूसरे लाइन में वो बता देगा कि यहाँ पर आपको इस लाइन में नंबर ऑफ लाइन में आपके एरर है, तो आपको इसे पता चल जाएगा कि हाँ इस नंबर ऑफ लाइन में एरर है, तो यहाँ पर जाकर अपना एरर अपना करेक्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पहला लाइन सही है तो पहला लाइन नहीं रन होगा, पहला लाइन भी रन होगा। लेकिन पाइथन को केवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहना सही नहीं है। पाइथन कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड दोनों लैंग्वेज है, क्योंकि पाइथन का जब हम कोड लिखते हैं, जब हम उसको रन करते हैं, तो उसमें यूज होता है कंपाइलर जो उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। देन यूज होता है पाइथन वर्चुअल मशीन, जिसमें होता है एक इंटरप्रेटर जो उसको रन करता है, तब जाकर हमारा आउटपुट दिखता है। लेकिन जो कंपाइलर वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत ही कम जगह पर आपको देखने को या डिफरेंस दिखेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको क्या होगा कि आपको लगेगा कि पाइथन एज ए इंटरप्रेटर ही काम कर रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन कंपाइलर भी यूज होता है। लेकिन हर जगह इंटरप्रेटेड ही बोला जाता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ही बोला जाता है। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह में अगर लिख रहे हो तो आप इंटरप्रेटेड लैंग्वेज लिख सकते हो। लेकिन अगर इंटरव्यू में अगर आपसे स्पेशली पूछा जाता है कि इंटरप्रेटेड है या कंपाइल्ड लैंग्वेज है, तब आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पर कंपाइलर भी यूज होता है। एंड उसका क्या प्रोसेस है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एग्जैक्ट क्या प्रोसेस है उसका। देन पाइथन इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है कि आपने पाइथन की कोडिंग की है विंडोज में, ठीक है, वही सेम कोड आप लिनक्स में भी चला सकते हो, यूनिक्स में भी चला सकते हो, मैक में भी चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने विंडोज में कोडिंग की और वही प्रोग्राम को अगर आपको दूसरे सिस्टम में चलाना है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर चलाना है, तो आपको फिर से कोडिंग करनी पड़ेगी। नहीं, पाइथन कैन रन इक्वली ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक ही जैसा बिहेवियर करेगा। सो वी कैन से दैट पाइथन इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, इजीली ले जाना है। तो पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, पाइथन एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है। क्यों? क्योंकि पाइथन में जो वेरिएबल बनाते हैं, मेमोरी किसको एलोकेट होगा, वेरिएबल को। बेसिकली अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन कंसेप्ट यही होता है, मेन काम यही होता है ओवरऑल, कि हम बनाते हैं वेरिएबल, वेरिएबल में स्टोर करते हैं अपने डेटा, एंड उस डेटा को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर कर अपना काम करते हैं, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेट होगा वेरिएबल्स को, क्योंकि उसमें स्टोर होने वाले हैं डेटा। तो डायनेमिक टाइप मेमोरी एलोकेशन होता है और एक स्टैटिक टाइप मेमोरी एलोकेशन होता है। स्टैटिक टाइप मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, जब वो कंपाइल टाइम पे ही वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट कर दिया जाएगा। कंपाइल टाइम पर मेमोरी एलोकेट कैसे किया जाएगा, हर वेरिएबल का अपना अपना एक डेटा टाइप होता है। तो वेरिएबल किस टाइप का डेटा टाइप है, मतलब उसका डेटा टाइप क्या है, उसके हिसाब से उस वेरिएबल को उतनी मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी। लेकिन क्योंकि पाइथन में हम एक्सप्लिसिटली कुछ मेंशन नहीं करते डेटा टाइप, इम्प्लिसिटली पाइथन अपने आप, इम्प्लिसिट का मतलब अपने आप, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है हम खुद बना, एक्सप्लिसिटली मतलब हम खुद इसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं प्रोग्राम में। तो पाइथन में हमें खुद एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं करना होता है, तो वो इम्प्लिसिटली खुद पे खुद करता है, तो वो रन टाइम पर डिसाइड होता है। तो इसलिए पाइथन वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एंड वी असाइन सम वैल्यू टू अ वेरिएबल। हम क्या करते हैं, वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं। इट ऑटोमेटिकली एलोकेट द मेमोरी टू द वेरिएबल एट द रन टाइम। रन टाइम पर उसमें वैल्यू वेरिएबल में आएगा, एंड उस वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी वो कौन डिसाइड करेगा, वो वैल्यू जो आ रहा है वेरिएबल में वो कैसा वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग उस वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी। ये रन टाइम पर डिसाइड होता है। अब एक सबसे अच्छा बात है पाइथन की, कि पाइथन की प्रोग्रामिंग पैटर्न क्या है। जैसे आपने जावा सीखा होगा या सी प्लस प्लस सीखा होगा, तो वो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। या सी सीखा हो तो उसको प्रोसीजरल बोलते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है कि केवल आप जैसे पाइथन जावा में आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं कर सकते हो, सी प्लस प्लस में कर भी सकते हो, लेकिन जावा में नहीं कर सकते हो, वो हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन पाइथन हमारा नहीं है, पाइथन हमारा मिक्स्ड है, सब में इसमें आप कोडिंग कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कर सकते हो, इम्परेटिव भी कर सकते हो, फंक्शनल बेस भी कर सकते हो, प्रोसीजर भी कर सकते हो। तो पाइथन में आपको जिस स्टाइल से कोडिंग करना है, जिस स्टाइल से आपको प्रोग्रामिंग करना है, आप कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो लाइफ में, तो आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो केस सेंसिटिव है या केस इनसेंसिटिव है। केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव का क्या मतलब है, जैसे आपने कोई वेरिएबल बनाया स्मॉल है एंड कोई वेरिएबल बनाया कैपिटल है,
देखिए दोनों का नाम सेम, ए। लोकल लैंग्वेज में हम जनरल इंग्लिश में तो ए ही बोलते हैं, लेकिन अगर आपका सेंसिटिव लैंग्वेज हुआ, केस सेंसिटिव, कैपिटल और स्मॉल पे अगर उसको फर्क पड़ता है उसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। अगर वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसको बोलते हैं केस इनसेंसिटिव। तो पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों सेम नहीं है। अगर आपने स्मॉल ए में 10 वैल्यू साइन किया तो कैपिटल ए में आप 20 साइन कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि स्मॉल ए में 10 है तो कैपिटल ए में भी 10 ही आ जाएगा, नहीं। जैसे आपने इंडिया लिखा, इंडिया में सारा लेटर स्मॉल में, और एक और इंडिया लिखा जिसमें केवल आई कैपिटल लिखा, बाकी सारा स्मॉल है, सेम है, फिर भी ये दोनों सेम नहीं है। ये इंडिया और ये इंडिया दोनों अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड अगेन, पाइथन में कोई भी करली ब्रेसेस या सेमीकोलन यूज नहीं होता है। पाइथन में हम क्या यूज करते हैं? इंडेंटेशन, ठीक है। इंडेंटेशन का ध्यान आप जरूर रखिएगा। और भी बहुत सारे पाइथन के फीचर्स हैं, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी हैं, एंड कुछ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या कंपाइल्ड लैंग्वेज है, क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैटर्न, इसमें प्रोग्रामिंग पैटर्न क्या है, पाइथन के सेंसिटिव है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर पेन डाउन किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि पाइथन का एप्लीकेशन इन द सेंस कि पाइथन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। पाइथन को आप यूज कर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। अब वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए पाइथन के कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे जेंगो फ्रेमवर्क हुआ, फ्लास्क फ्रेमवर्क हुआ, जेंगो CMS हुआ, ये सारे फ्रेमवर्क हैं, एंड इनका यूज कर आप पाइथन को, इन सब फ्रेमवर्कों का यूज कर आप वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट बना सकते हो। अब आप ये कहोगे कि अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो क्या हम ये जो मैं इस प्लेलिस्ट में पढ़ाने वाला हूँ पाइथन, क्या आपको नहीं सीखना? नहीं, जो भी फ्रेमवर्क होगा या जो भी लाइब्रेरी है पाइथन को, उसको सीखने के लिए या उसको यूज करने के लिए आपको, जो मैं इस प्लेलिस्ट में बेसिक पाइथन जो या एडवांस पाइथन जो भी बोलिए उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो जरूरी है। बिना उसके आप इस फ्रेमवर्क को अच्छे से काम नहीं कर पाएगा इस काम। देन पाइथन का यूज कर आप GUI एप्लीकेशन बना सकते हो। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे आप कमांड लाइन होता है, जैसे कमांड ब्लैक CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हो, उसमें आप कमांड डालते हो इनपुट, और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आता है। उसमें आपको कहीं भी फाइल ऐसे ऐसे कोई मेनू नहीं दिखता है कि आपने डिलीट पे क्लिक किया और डिलीट हो गया, सिलेक्ट पे ऑल पे क्लिक किया पूरा सब कुछ सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट, ऐसा कुछ GUI टाइप का नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे आपको कुछ पे दिखे कि हाँ आपको इस बटन पे क्लिक करने पे ये होगा, तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अगर आप वैसा कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो पाइथन के हेल्प से तो वो बना सकते हो। एंड उसके लिए कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज कर सकते हो? ये सारी लाइब्रेरी है जिसकी यूज कर आप पाइथन, ये सारी लाइब्रेरी हैं पाइथन की जिसको यूज कर आप GUI एप्लीकेशन बना सकते हो। अगेन, इन सब लाइब्रेरी को यूज करने के लिए आपको पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए। आप डायरेक्ट इन सब लाइब्रेरी को यूज करने गए तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें इसकी प्रोग्रामिंग भी पाइथन जो हम इस प्लेलिस्ट में सीखने वाले हैं उसके आगे की है। अगर आप पाइथन को साइंटिफिक या न्यूमेरिक फील्ड में यूज करना चाहते हो तो उसके लिए ये सारी लाइब्रेरीज हैं। नमपाई एंड पांडा इसमें काफ़ी पॉपुलर है। फिर पाइथन की हेल्प से अगर आप ऑडियो एंड वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो उसके लिए ये सारी लाइब्रेरी हैं। एंड पाइथन की हेल्प से आप कैड एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड में हम क्या करते हैं? डिजाइन बनाते हैं, इंजीनियरिंग डिजाइन रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, बिल्डिंग की डिजाइन, 3D प्रिंटिंग वगैरह जो बनता है। तो वैसे अगर आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो पाइथन की हेल्प से तो उन सब के लिए ये सारी लाइब्रेरी हैं, जैसे कैमवॉक्स हुआ, एनीकैड हुआ, ये सारी पॉपुलर लाइब्रेरी हैं पाइथन की। फिर अगर आप पाइथन के हेल्प से आप इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन जैसे आपको, अगर आप यूज किए हो गूगल लेंस, जिसमें आप क्या करते हो, कोई भी इमेज को का फोटो उस पर क्लिक करते हो एंड वो प्रोसेस करके ये बताता है कि वो इमेज कहाँ का है, किस चीज़ का इमेज है, क्या है इमेज के बारे में। तो वो क्या करता है? बेसिकली उस इमेज को लेता है एंड उसके एक एक पिक्सल को स्टडी करता है, उसको प्रोसेस करता है, एंड उसके डेटाबेस में जो उससे रिलेटेड रिलेवेंट जो भी डेटा है वो इन्फॉर्मेशन आपको शो करता है। अगर आप खुद का अगर ऐसा कुछ एप्लीकेशन बनाना चाहते हो इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, तो वो भी आप पाइथन की हेल्प से बना सकते हो, एंड उसके लिए आप ये सारी लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। एंड अगेन, इसमें पीलो काफ़ी फेमस लाइब्रेरी है। पाइथन की हेल्प से आप यूज कर मोबाइल डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हो, डेटा साइंस कर सकते हो, कंसोल बेस एप्लीकेशन बना सकते हो। कंसोल बेस अभी मैंने बताया जैसे CMD, वैसा एक एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाहो जिसमें आपको केवल कमांड इनपुट करो एंड आपको आउटपुट मिले तो वैसा बना सकते हो। लेकिन बट अगैन कि आप आजकल कोई कंसोल बेस एप्लीकेशन बनाता नहीं है, लेकिन आप बना सकते हो, इसमें फीचर्स अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि
पाइथन के एप्लीकेशन क्या क्या हैं, पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम पाइथन को ही सीखने वाले हैं। तो ये मत सोचना कि पाइथन क्या-क्या है और क्या-क्या फीचर्स हैं इसमें, क्लासेस कैसे बनती है, सब कुछ मैं एक ही वीडियो में बता दूँ। नहीं, आगे आने वाले वीडियोज़ में भी आप पाइथन को ही सीखोगे, तो पाइथन और भी आगे आप सीखने वाले हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम पाइथन को इंस्टॉल करें विंडोज़ पे एंड इसका वेरिएबल, पाथ वेरिएबल कैसे सेट करें। अगेन जावा में भी पाथ वेरिएबल सेट किया जाता है, वैसे ही है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर एक और तरीका है जिस बहुत ही आसानी से यहाँ पर पाथ वेरिएबल सेट कर लोगे पाइथन में। जो जावा वाला मेथड है वो भी है एंड एक और तरीका है, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। एंड अगेन हम एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होगा पाइथन में, वो भी हम रन कर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।